आज हम लोग यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेज, तो मैंने आपको इसमें सारे थ्योरी बता दी। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अब जैसे न्यूमेरिकल्स इकाई सेल यानी यूनिट सेल, तो आपको पता है यूनिट सेल 3 टाइप की होती हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। अब पेपर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी 2 परमाणुओं से घनी क्रिस्टल बना है, ए कोनों पर स्थित है, बी फलक के केंद्र पर स्थित है, इसके सूत्र बताओ। इस टाइप के सवाल यानी यूनिट सेल के सूत्र संबंधी आंकिक प्रश्न, ठीक है। ये तो सबसे पहले आप ये जानो कि इसमें हम कोने और फलक अंतः केंद्र कैसे जानेंगे। तो एक चीज ध्यान रखें, देखो जैसे मान लीजिए आपके ये 4 घन हैं, ठीक। अब इसमें हर एक कोने पर इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कण कोई रखा है विभवी कण। अब इसके आसपास देखें कितने आपको 4 दिख रहे हैं घन, तो 4 ऊपर से आएंगे। तो आपको पता है कि किसी भी घनी अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं, 8 कॉर्नर होते हैं, सबको पता है ऐसे होते हैं 8 कॉर्नर। कौन से कॉर्नर होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, ये होगा चौथा, ये होगा 5वां, ये होगा 6ठा, ये होगा 7वां, ये हो गया 8वां। तो ये है कॉर्नर, ठीक है। तो 8 कॉर्नर होते हैं। अब फलक कितने होंगे? 6। यानी फलक कौन होगी आपकी? 1 2 3 4 और 4 1 ये 5 और 5 1 6। तो फेस कितने हो गए? 6 फेस। और इसी बीच में एक अंतः केंद्र में एक परमाणु होता है, ठीक है। तो ये एक ही होता है यानी 1, ठीक। आप देखिए अगर हम 8 कॉर्नर होते हैं तो प्रत्येक अवयवी कण में इन परमाणुओं का योगदान कितना होगा? 1/8। ऐसे 1/8 इसका होगा। ऐसे फेसों का योगदान कितना होगा? 1/2। अब फेस की बात करें, और सपोज मान लो फेस आपका, यहां से हटा दीजिए इसको, फेस आपका यहां पे है, ये फेस है। तो देखो इसमें 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, 2 घन, ठीक है। तो इसका कितना होगा पार्टिसिपेशन? 1/2। इसी प्रकार अगर हम भुजा केंद्र ले लें, तो भुजा केंद्र ले लिया, यहाँ पे 2 हैं, 2 और आएंगे तो 4 हो गए। भुजा केंद्र के लिए क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे भुजा केंद्र के लिए कितना योगदान होगा? 1/4। अब भुजाएं कितनी होती? टोटल 12। कितनी होती हैं? इड्ज भुजाएं होती टोटल 12 किसी भी घन में। ध्यान रखें कोई भी क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने, 6 फलक होती हैं, एक काय केंद्र होता है। काय केंद्र के लिए 1 मान लिखेंगे, ठीक है। और भुजा कितनी होती? 12। और भुजा केंद्र में कितना पार्टिसिपेट करेगा अवयवी कण प्रत्येक इकाई सेल के लिए? 1/4। तो मेरे ख्याल से यहां समझ गए होंगे। अब पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझें। जैसे पेपर में आता है कि ए बी एक घनी क्रिस्टल बनाते हैं, घनी क्रिस्टल बनाते हैं। फिर आगे पूछेगा कि ए जो है, ए परमाणु, ए एटम जो है वो कहां पर उपस्थित है? कोनों पर, ठीक है। फिर पूछेगा बी पर एटम कहां स्थित है? बी एटम कहां स्थित है? फलक पर। तो इसका सूत्र क्या होगा? तो बहुत ही आसान, मैंने अभी बताया कि 8 कोने होते हैं। अब 8 कोने में अवयवी कण में प्रत्येक इकाई सेल में अवयवी कण का योगदान कितना होगा? 1/8 परमाणुओं का योगदान होगा। तो कोने होते हैं 8, तो क्या होगा? ए परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? ए परमाणुओं की संख्या आपकी आ जाएगी 8 कोने 1/8 भाग बराबर 1 आ गया। ऐसे कह रहा बी फलक पर है, तो फलक कितने होते हैं? 6। और 6 फलक पर कितने अवयवी कणों का जो योगदान होता है कितना? 1/2। तो यहाँ पे बी परमाणुओं की संख्या बराबर, परमाणुओं की संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा? 6 फलक होते हैं, 6 × 1/2 बराबर 3। यानी ए बराबर आया 1, बी कितने है? तो सूत्र क्या बन जाएगा इसका? सूत्र AB3। समझ गए? तो सवाल इस टाइप के आते हैं कि ए बी घनी क्रिस्टल बनाते हैं, ए एटम कोनों पर है, बी एटम फलक पर है, तो इसका सूत्र बताओ। तो ए परमाणुओं की संख्या कितनी निकलेगी? 8 कोने होते हैं
और प्रत्येक अभिकर्ण का योगदान कितना होता है 1/8, तो 1 आया। फलक होते हैं 6, तो योगदान कितना होता है 1/2, तो उसको सॉल्व करेंगे 3, तो ए का मान अनुपात आया 1, 1 लिखते नहीं, बी का अनुपात आया 3, तो उसका सूत्र क्या होगा AB3। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इसी में जैसे पूछ दे थोड़ा घुमा के कि ए कोनों पर, बी पूछ दे काय बिंदु पर, यानी बीच में लो अंता बिंदु इसको बोलते हैं, और सी पूछ दे फलक पर, तो इसका सूत्र क्या होगा भाई, इसका क्या होगा बताइए। तो बहुत ही आसान, अभी मैंने बताया कोनों पर क्या करेंगे 8 गुणे 1/8 बराबर 1 आया। बी कहाँ है काय केंद्र पर, तो काय केंद्र पर उसका मान 1 ही होगा। फलक पर सी है, तो सी फलक 6 गुणे 1/2 बराबर 3, तो यहाँ पे ए कितना आया 1, बी कितना आया 1, सी कितना आया 3, तो उसका सूत्र क्या होगा ABC3। समझ गए, इस टाइप के आते हैं। और देख लें, अगर मान लो आ जाए कि ए 7, ऐसे आ जाए कि ए कोनों पर, ठीक, बी आ जाए फलक पर, और सी पूछ दे कॉर्नर इड्ज लंबाई पर, ठीक है, इड्ज पर, इड्ज EDG इड्ज पर। अब क्या होगा, अभी मैंने बताया इसकी 12 इड्ज होती हैं किसी भी घन की, तो कोनों पर तो क्या बन जाएगा 8 गुणे 1/8 बराबर 1, बी फलक पर है तो 6 गुणे 1/2 बराबर 3, और ये इड्ज पर है संपूर्ण इड्ज पर तो 12 गुणे 1/4, तो ये आ गया 3, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा AB3C3, ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे इस टाइप के सवाल। तो जरूर ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर के सवाल ये आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार करें। तो इस प्रकार इकाई सेल से सूत्र संबंधी जो आंकिक प्रश्न मैंने बता दिया, ओके, समझ गए, धन्यवाद।